हर महीने 1500 करके आएगा। SBI का सिस्टम तब तो पता ही है, लंच के बाद मतलब लंच के बाद और लंच के बाद ही हम लोग गए थे। लेकिन उन लोगों का वर्किंग प्रोग्रेस इतना स्लो है कि क्या बताऊँ यार, हद होती है। मतलब इससे घटिया बैंक मैंने आज तक ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। तो गवर्नमेंट दे रहा है, अभी क्या कर सकते हो। ये बैंगन को मैं स्लाइस करके कट कर रख दिया। अभी इसको हल्दी और नमक लगा के, ये देखो गाइस, जो मौसी ने बनाया था उस दिन, वो सेम पीठा ये एकदम बना के रेडी करके रखा था। मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई लोग, तो क्या हाल चाल आप लोगों का, आप लोग मेरे को बताना। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ स्पेशल ब्लॉग, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं युवाश्री फॉर्म फिलअप करने के लिए। कैंप बैठी है पूरा वेस्ट बंगाल में, तो अभी आज हम वहीं पे जाएंगे। तो उससे पहले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं नींद से उठ चुका हूँ और अभी मुझे खाना वगैरह बनाना होगा। खाना बना के मुझे जाना है बैंक, क्योंकि मेरे खाते के साथ मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उसी को ऐड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद जाना पड़ेगा वीडियो ऑफिस, और वहाँ पे बता ही चुका हूँ मैं आप लोगों को कि युवाश्री का फॉर्म फिलअप करना है और हर महीने 1500 करके आएगा। गवर्नमेंट दे रहा है, अभी क्या कर सकता हूँ, फ्री फुकट में तो ले ही लेता हूँ और क्या कर सकता हूँ। रिचार्ज का पैसा तो बच जाएगा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। जस्ट मैं अभी ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद खाना वगैरह बना के मुझे निकलना होगा। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग के अंदर बने रहना और ब्लॉग में शुरू से लेके एंड तक, मतलब लास्ट तक देखते रहना, मज़ा आ जाएगा गाइस। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देख सकते हो चावल उबल रहा है और थोड़ी देर बाद इसको उतारना पड़ेगा। और कचड़े वाले भी आ चुके हैं, तो ये घर का जो सारे जो कचड़ा वगैरह है ये अभी फेंकना पड़ेगा, मतलब वो पे देना पड़ेगा। और ये रहा इस बैंगन, और ये बैंगन को मैं स्लाइस करके कट के रख दिया। अभी इसको हल्दी और नमक लगा के इसको फिर तेलना पड़ेगा, मतलब भाजी करना पड़ेगा कढ़ाई के ऊपर। तो चलो पहले मैं ये सब कचरा वगैरह सब देख आता हूँ, उसके बाद चावल को भी उतारना पड़ेगा गैस के ऊपर से। तो उसके बाद खाना खा के उसके बाद निकलना है। खाना वगैरह सब कुछ एकदम रेडी हो चुका है और इसके अंदर है गाइस बैंगन भाजी, और उसके अंदर है चावल, और इसके अंदर है पीठा। मैं आप लोग को बताना भूल गया था कि कल रात को पीठा बनाया था। मैं ब्लॉग को एंड करने के बाद, तो मैं पहले एक बार दिखा देता हूँ पीठा कैसा है। ये देखो गाइस, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, रुको एक मिनट, मैं फ्लैश लाइट जलाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, जो मौसी ने बनाया था उस दिन, वो सेम पीठा ये एकदम बना के रेडी करके रखा था कल रात को ही, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना नहीं पाया, सॉरी। तो यही बात है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी जाना है बैंक के अंदर लिंक करा रख के लिए। चलो फिर। ये वाला वीडियो पता नहीं कैसे लगेगा आप लोगों को, लेकिन आज मेरे साथ मतलब क्या बोलूँ, मतलब युवाश्री में आज पूरा दिन निकल गया। मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाया। रीज़न पूछो क्यों? रीज़न ये है कि सुबह लास्ट जब मैं खाना बना रहा था, तो तब से लेके और अभी रात कितने बजे, 8:30 फिर बज गया होगा शायद। तो सुबह में जब वैसे खाना वगैरह बना के उसके बाद मेरा दोस्त आया, और उसके बाद बाइक से लेके हम लोग गए केन्ना, जो कि हमारे यहाँ से 3 या फिर 4 किलोमीटर दूर है। हमारा CSB बैंक, जहाँ पे मेरा अकाउंट की खाता खुला हुआ है, तो वहाँ पे गया। तो वहाँ पे जाने के बाद अकाउंट चेक करवाया, तो वहाँ से बोला कि मेरा अकाउंट इनएक्टिव है। मतलब इनएक्टिव पहले से था, पैसा मैं डाल नहीं रहा था, तो इनएक्टिव था। उसके बाद वहाँ से मुझे बोला कि आपको मेन ब्रांच जाना पड़ेगा, जो कि जो जहाँ पे CSP है वहाँ से करीब से 8 किलोमीटर दूर होगा मेरा मेन ब्रांच। मतलब वो CSP है और CSP से मेन ब्रांच। तो बोला कि मेन ब्रांच जाना होगा और वहाँ पे KYC वगैरह अपडेट करने के लिए। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है करवा दो, तो मैं चला जाऊँगा। तो वहाँ से फिर फॉर्म वगैरह दिया। उसके बाद फॉर्म देने के बाद मुझे वहाँ से साइन वगैरह सब कुछ करवा दिया, वहाँ से सील मार के दिया, मतलब स्टैम्प सील जो होता है बैंकिंग के, तो वो सब कुछ दिया। उसके बाद मुझे बोला कि जाओ तुम इसको लेके चले जाओ, 2-3 दिन वक्त लगेगा, उसके बाद तुम्हारा अकाउंट नॉर्मल हो जाएगा। वैसे भी वो मैं अकाउंट में खुलवाया था 2016-17 हो गया, तो उसके बाद मैं 1 रुपये भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो हाल फिलहाल में जब 1 रुपये भेजा, तो मैंने सोचा कि ठीक है, 1 रुपये में मतलब गया, तो मैंने सोचा कि चलो खाता तो अभी भी जिंदा है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधा मैं दोपहर को घर आया। घर आते आते आप लोगों का बजाय सिर्फ 12:30 तो बज गया। तो हम 3 दोस्त थे, तो 3 दोस्त तो हम साथ में ही गए थे, साथ में ही, मतलब पूरा दिन आज 3 दोस्त साथ में ही गए आए। हो, कोई आ रहा है क्या? नहीं शायद, खैर छोड़ो। तो उसके बाद घर आए, नहा धो के फिर
मैं दोस्त के पास गया कि भाई कितना देर लगेगा, मेरा तो नहाना वगैरह सब कुछ हो गया, तो तेरा कितना दूर हुआ। उसका अभी भी मैं जब गया वो नहा के भी रेडी नहीं हुआ, वो चुपचाप बैठा था, कुछ काम कर रहा था शायद। तो फिर मैंने गया, उसके बाद वहाँ पे और कई सारे लोग आए थे, मतलब हमारे ही दोस्त के आसपास की ये सर्कल वगैरह। तो फिर गया और उसके बाद 10 या फिर 15 मिनट बाद वो नहा धो के रेडी होके फिर आया। फिर हम लोग टोटल कितने जन थे आप लोगों का वहाँ पे? 3, उसके बाद 2, 5, 6, हाँ 6 या फिर 7 जनों के करीब थे हम लोग टोटल। तो उसके बाद सब लोग एकदम बाइक लेके 3 बाइक लेके हम लोग निकल गए। हम लोग के यहाँ पे 2 हिस्से में बाँटा हुआ है, एक म्यूनसिपैलिटी है और एक ग्राम पंचायत है। तो मैं बिलॉन्ग करता हूँ ग्राम पंचायत से और मेरा दोस्त वगैरह पढ़ता है क्या बोले इसको, म्यूनसिपैलिटी से। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि म्यूनसिपैलिटी का अलग है और ग्राम पंचायत का अलग है। तो वो लोग चले गए म्यूनसिपैलिटी में और हमारा पड़ा था बीडीओ ऑफिस, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, जो कि ग्राम पंचायत के लिए था। तो हम लोग ग्राम पंचायत के लिए निकल गए। वहाँ से ग्राम पंचायत आप लोगों का शायद पड़ेगा 2.5 से 3 किलोमीटर दूर। फिर हमें वहाँ से एक बाइक लेके 3 बंदे वहाँ से निकल गए। 3 बंदे निकलने के बाद हम लोग गए वहाँ पे सेंटर पे। वहाँ पे गए तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो भीड़ इतना था कि क्या बोलूँ यार, मतलब एक फॉर्म लेने जाऊँगा लेकिन वो फॉर्म तक मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मतलब इतना गैदरिंग हुआ है। और उसके बाद जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ पे 3 जना थे, तो 4 या फिर 5 फॉर्म ले पाए कि हम बोले कि सर जी हमें 4 बंदे या फिर 5 बंदे हैं, तो आप लोग का मुझे कई सारे फॉर्म दे दो। तो वहाँ से वो जो अंकल था वो 5 या फिर 6 फॉर्म शायद दे दिया था 3 जने के लिए। तो हम लोग वहाँ से लेके आ गए। तो ज लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा साइड गए। साइड जाने के बाद वहाँ पे मुझे, मतलब चारों तरफ लोग ही लोग हैं, मतलब सब एक साथ ही तो वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो थोड़ी देर जाने के बाद वहाँ पे हम लोग बैठे, फॉर्म फिलअप कर ही रहे थे। बीच में राहुल बोलता है कि भाई चल आज नहीं करते, कल करते हैं, क्योंकि मेरा वो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो मेरा तो नहीं होगा शायद। मैंने ठीक है। तो उसके बाद मुझे भी क्या अचानक से ख्याल आया कि पता नहीं, लेकिन मुझे भी पता नहीं लगा कि मतलब फ्लो फ्लो में बक दिया कि मेरा भी वोटर आईडी नहीं लेके आया, वो जो ओरिजिनल दिखाना था, तो उसका सिर्फ जेरॉक्स लेके आ गया। तो लो अभी क्या करें। उसके बाद क्या हुआ कि राहुल ने डिसाइड किया कि चल एक साथ कॉल देते हैं। उसके बाद हमने बोला कि इतना देर तक आया, सुबह से लेके दोपहर, मतलब 2:30 मतलब 2-2:30 तो बज ही गए थे। तो बोला कि तो क्या करेगा फिर, मैंने भी तो वोटर आईडी नहीं लेके आया, तो भी तेरे भी वो आधार कार्ड के साथ तो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वगैरह ये सब। तो वैसे बोला कि फिर तीसरा बंदा जो हमारा था सुदीप, बोल रहा है कि चल फिर कल आते हैं, आज फॉर्म तो ले लिया, चल कल आते हैं, घर जाके फॉर्म फिलअप करके एकदम मस्त से, मतलब कोई हेडेक नहीं लेके एकदम कल आते हैं, तो बढ़िया रहेगा। तो वैसे डिसाइड हुआ कि हाँ ठीक है। उसके बाद मैं चला आया, मेरा जो बैंक था वहाँ पे बैंक आ गया, मतलब मेन ब्रांच, जो पहले ही मैं बोला था कि सीएसपी में वहाँ से भेजा था कि मेन ब्रांच जाओ वहाँ पे। तो हम लोग आ गए यहाँ पे मेन ब्रांच में इतना भीड़ है कि क्या बोलूं। और एसबीआई का सिस्टम तब तो पता ही है, लंच के बाद, मतलब लंच के बाद और लंच के बाद ही हम लोग गए थे। लेकिन उन लोगों का वर्किंग प्रोग्रेस इतना स्लो है कि क्या बताऊँ यार, हद होती है। मतलब इससे घटिया बैंक मैंने आज तक ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। तो पहले से मैं ऑनलाइन बैंक यूज़ कर रहा हूँ, वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन पहली बार मैं ब्रांच विज़िट किया और विज़िट करने के बाद ये हालत, सोचो अभी क्या बोलूँ। खैर छोड़ो, वहाँ पे निकल गए तो मेरा 2 घंटे के करीब तो निकल ही गए थे। 2 घंटे करीब से निकलने के बाद शाम के हो गए थे 5 या फिर 5:30। उसके बाद यहाँ पे 2 बंदे म्यूनसिपैलिटी में था, तो म्यूनसिपैलिटी से निकल के वो दोनों भी बैंक में आ गया, जो कि मेरा ही बैंक था, तो उसी मेन ब्रांच में आ गए थे। तो मेन ब्रांच आने के बाद वो लोग भी मेरे साथ ही लाइन दिए थे। तो सबका फॉर्म लेने के बाद बोला है कि 15 से 16 दिन बाद तुम लोग वापस आना, तब तक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। मतलब हमारा जो मेन 3 बंदा था, हम, राहुल, प्रीतम और मैं, तो 3 बंदे का जो अकाउंट था वो तीनों अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट मतलब इनएक्टिव था, मेरा और राहुल का, और प्रीतम का एक्टिव था, वो एटीएम बनाने के लिए गया था। और मतलब बाकी बचा हुआ हम और राहुल दोनों, राहुल और मैं फॉर्म जमा करके आ गया, बोला कि इतने दिन बाद फिर से आना। तो फिर ठीक है, हम लोग वहाँ से सीधा निकल के आए। यहाँ पे पूरा दिन निकल गया, मतलब क्या ही बोल सकते हो। अभी ना उधर का हुआ ना इधर का हुआ। अभी वो बैंकिंग सेक्टर वो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और जो युवा साथी है वहाँ पे भी जमा नहीं कर पाया। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे क्रिस्टी, हमारे यहाँ पे बड़ा सिनेमा हॉल है, क्रिस्टी थिएटर जिसको कहते हैं।
वो थिएटर के नीचे सैंडविच बेचते हैं, तो वहाँ से हम चिकन पैटीस ले लिए, सैंडविच सॉरी पैटीस ही कहते हैं, तो वैसे हम ले लिए पैटीस। कितने का पड़ा, 3 25 करके पड़ा, तो 75 था। तो हम लोग 75 लेके खाना खा के उसके बाद शाम तक 5:30 बजे घर आ गए। उसके बाद हम लोग, मम्मी घर पे था तो मैं तब तक भी शूट नहीं कर पाया, तो बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था, तो थोड़ी देर सोया। उसके बाद मम्मी कह रही कि थोड़ा देर दीदी के घर जा। दीदी के घर गया। उसके बाद दीदी के घर वो थोड़ा सा वो कल पीठा बनाया था, जो कि मैं अगले दिन मतलब सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया था, सुबह की क्लिप में आप लोग देख लेना कि पीठा वगैरह जो कि था वो पैक करके दीदी के घर ले दे के आया। उसके बाद दीदी के घर से आते आते कितना बज गया, 7:30 या फिर 8 बज गया करीब से। और दीदी के घर दूसरे कारण इसलिए गया था क्योंकि कल लोन है, और लोन का पेमेंट जो कि मेरे मम्मी के नाम से लिया है दीदी, तो उसका जो रीपेमेंट करेगा, तो 725 रुपये मैं दीदी के घर से लेके आया। फ़िलहाल वो उसमें भी अभी 11 रुपये कम है, मतलब क्या बोले यार, सोचो 725 रुपये टोटल है पर हफ्ते का, तो अभी भी 11 रुपये बाकी है, वो मेरे जेब से जाएगा, क्या बोले। खैर छोड़ो, ये करते करते पूरा दिन बीत गया और अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले ही आए हो, 8:30 तो बजी है। तो यही था आज के मेरा पूरा दिन। होपफुली कि आप लोगों को आज की वीडियो में कुछ मैं नहीं दिखा पाया, सॉरी गई अनफॉर्चुनेटली। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ और नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस। सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल के ऊपर नए आए हो तो। बाय।